नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक भर्ती आई थी, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस ड्राइवर इत्यादि के पद थे। उसके लिए ये बेस्ट बुक है और ये बुक है चक्षु प्रकाशन की। इस पुस्तक में 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर भी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब सबसे पहले बात होगी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा हुआ है कि रोजगार के मुद्दे पर 20 को यानी कि आज युवा संवाद में होगा विमर्श। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख रूप से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस समेत विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू करने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का मुद्दा इसमें शामिल रहेगा। इसके साथ ही चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से, ये देखिए लिखा हुआ है, चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से चयन प्रक्रिया के ठप होने और लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि संवाद में प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। और कहा कि शिक्षा महकमे में तय मानक के आधार पर 50% तक पद रिक्त हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में खासतौर पर स्थिति चिंतनीय है और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में तो प्रदेश के 20 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक शिक्षक पर 100 से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। तो विद्यार्थी अब एक आंदोलन करने वाले हैं और उसकी रणनीति तैयार हो रही है। और इस रणनीति के लिए आज प्रयागराज में सलोरी स्थित दुर्गा पूजा पार्क में विद्यार्थियों की एक मीटिंग, इसलिए अगर आप भी इन भर्तियों से संबंधित हो तो आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगली सूचना पीईटी को लेकर के है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ अवसर पीईटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 वालों के लिए नए साल भर्तियों का रास्ता खोलेगा। इसके लिए 1 दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा परिणाम देने की तैयारी है। आयोग अब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन जारी नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को ये खबर पहले ही दे दी थी जब पीईटी की डेट बढ़ी थी। मैंने कहा था जो भर्तियां निकालनी थी वो अब निकल चुकी। अब कोई भी भर्ती पुराने वाले पीईटी से नहीं निकलेगी। लिखा हुआ कि उच्च स्तर पर इसको लेकर के फैसला हो गया है। 25 लाख भर्ती की लाइन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2022 में वैसे 37.58 लाख ने पंजीकरण कराया है, लेकिन परीक्षा में 25,12,000 छात्र बैठे थे। पीईटी की वैधता अवधि 1 साल के लिए होती है। पीईटी 2021 की वैलिडिटी 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसलिए जब तक 2022 का परिणाम नहीं आता है तब तक नई भर्तियों के विज्ञापन आयोग नहीं निकालेगा। एक बात यहाँ क्लियर कर दी गई है, स्कैनिंग का काम शुरू है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक पीईटी 2022 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू करा दिया गया है। इसे दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक पूरा करने की तैयारी है। और परिणाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि दिसंबर के आखिरी या जनवरी में। तो मैंने तो आपको कल ही शाम को वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि दिसंबर में तो नहीं, लेकिन हाँ 15 जनवरी के आसपास इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। और अगले सप्ताह आपको जो आपकी लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी आपत्तियों के लिए। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि 15,000 रिक्तियों के प्रस्ताव हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों के समूह का के रिक्त पदों के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं और इन प्रस्तावों का भी मिलान कराया जा रहा है। खामियों को विभागवार दूर कराए जा रहे हैं, जिससे पीईटी का परिणाम आने के बाद विज्ञापन निकालने का दौर शुरू करा दिया जाए। आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों से 15,000 के आसपास रिक्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें श्रेणीवार मिलान कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए समकक्ष योग्यता वाले पदों को एक किया जा रहा है। तो जिनकी योग्यता एक है तो उन सभी भर्तियों का एक विज्ञापन निकलेगा। इसके आधार पर विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म में संशोधन को 28 तक का मौका दिया गया है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राओं को एक अवसर दिया गया है। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति
के अनुसार संबंधित प्रधानाचार्य ऑनलाइन पंजीकृत सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के ऑनलाइन अपलोड शैक्षिक विवरणों में से कोई त्रुटि हो तो तत्काल सुधार करवा लें। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर शनिवार से लिंक क्रियाशील कर दी गई है। एक और चौंकाने वाली खबर है, वह कोरोना की। चीन में कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक दिन में 24,000 से ज़्यादा कोरोना केस मिले हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामलों को लेकर के भय बढ़ गया है। देश में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ते हुए पिछले 24 घंटे में 24,263 नए लोगों को संक्रमण का शिकार बनाया है। राजधानी बीजिंग में कोरोना के 515 मामले आने के बाद चीनी अधिकारियों ने सबसे पुराने और प्रसिद्ध थिएटर में नाटकीय प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। डाउनटाउन वांगफुजिंग शॉपिंग जिले में स्थित जिंगसियांग थिएटर को वर्ष 1906 में बनाया गया था। वहीं पर ग्वांगजू आदि जो शहर है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा शोध अधिकारी के 6 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया है। लोक सेवा आयोग ने राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के शोध अधिकारी के 6 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया है। अभ्यर्थी ईशान माटा, विकास कुमार, रूबी चंचल, संजीव कुमार चौधरी, गीतिका चौधरी एवं ज्योति को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। और करेंट अफेयर, पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को शनिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। वह 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अभी चुनाव आयोग में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त हैं। मई में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सुशील चंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इसलिए अरुण गोयल की जो नियुक्ति है वो चुनाव आयुक्त के रूप में की गई है। नवोदय विद्यालय से भर्ती आई थी, पीजीटी इत्यादि की, टीजीटी इत्यादि की, और जिन छात्रों ने आवेदन किया हो तो वो स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यू एग्जामिनेशन सिटी फॉर एनवीएस रिक्रूटमेंट। तो जो नवोदय विद्यालय से भर्ती आई थी वे सभी अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पर विद्यार्थियों की परीक्षा होनी। तो वहीं पर हरियाणा से जो पीजीटी की वैकेंसी आई, जिसके बारे में मैंने कल विस्तृत वीडियो बनाया तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी के पदों पर अवसर 18 से लेकर के 22 तक के युवा जो है वो आवेदन कर सकते हैं 12 दिसंबर के पहले। यहाँ पर योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। चयन का तरीका बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। वेतनमान दिया गया है, लास्ट डेट बताई गई है, वेबसाइट भी बताई गई है hpsc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1000 शुल्क है। हिंदी में मेडिकल शिक्षा कहीं भी ले सकेंगे। मेरठ में शुरुआत होने के बाद पूरे यूपी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्र छात्राओं को सुविधा जल्दी मिलेगी। लिखा हुआ है कि प्रभावी साबित हो रही है हिंदी माध्यम से पढ़ाई। हिंदी माध्यम काफ़ी प्रभावी साबित हो रही है शिक्षकों के लिए भी और छात्रों को समझना भी अब काफ़ी सुविधाजनक है। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक बताते हैं कि ऐसे छात्र जिन्हें पहले किसी भी विषय को समझने में काफ़ी वक्त लगता था, कई बार अपनी झिझक के चलते हुए कक्षा में सवाल पूछने से बचते थे, उनमें अब प्रभावी ढंग से बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, अब उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो रही है। लिखा मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहां पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी में 1 घंटे की अतिरिक्त क्लास शुरू की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।